Hello students, good morning, good afternoon, welcome to the amazing platform YMKK classes. How the जोश for this finishing chapter? कैसा आप लोगों का जोश है? यही चैप्टर फिनिश होने वाला है, तो ये आज आपका लास्ट लेक्चर है इन दिस चैप्टर। ठीक है, इस चैप्टर का ये लास्ट लेक्चर है इलेक्ट्रिक पावर न्यूमेरिकल्स। क्या इलेक्ट्रिक पावर के न्यूमेरिकल्स? ठीक है ना, बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा, 15 से 20 मिनट में खत्म कर दूंगा ये लेक्चर। अब आप बताएंगे, अब एक लेक्चर रहेगा बस आपका रिवीजन का। किसका? सिर्फ रिवीजन का एक लेक्चर रहेगा आपका, वो थोड़ा डिसाइड किया जाएगा। मैं सोच रहा हूँ उसे लाइव ले लूं, है ना। अब देखो टेलीग्राम पर भी ले नहीं सकता क्योंकि उसके 1000 फॉलोवर्स चाहिए होता है प्रोफेशनल अकाउंट के लिए, है ना। और उस पर भी नहीं ले सकता यूट्यूब पर क्योंकि उसके लिए भी 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए होते हैं। हाँ, ये मैं सोच रहा हूँ अगर मेरे सेकंड चैनल पर हो गए 1000 सब्सक्राइबर्स, YMKK की सरकार फीचर में लगाया चैनल, देख लेना, तो उस पर मैं ले लूंगा, उस पर सभी मैं आपको ज्वाइन करवा लूंगा सभी को। ठीक है ना। अगर नहीं वो भी नहीं बनता ऑप्शन, ठीक है, थोड़ा दो ऑप्शन है, नहीं तो अपन टेलीग्राम पर लाइव ऑप्शन ले लेंगे। लाइव ऑप्शन वहां पर मेरा खुला हुआ है, 121 सब्सक्राइबर्स है वहां पर भी मेरे। तो देखिए, आपका ही प्रॉफिट है, मेरा भी प्रॉफिट है ना। ताली एक साइड से तो बचती नहीं, हाथ से दोनों का हाथ चाहिए होता है उसके लिए, ताली के लिए। तो आप लोग ज्वाइन कर जल्दी कर लेंगे, 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो आपके लिए प्रॉफिट है, आपका रिवीजन अच्छा हो पाएगा, हमें आपके लाइव इंस्ट्रक्शन पर मिल पाऊंगा, है ना। लाइव बातें कर सकूंगा आपसे हर एक चीज गुफ्तगू हो पाएगी सही तरीके से, है ना। आपके कमेंट हमारे डाउट, आपके डाउट हमारे डाउट बराबर होते रहेंगे, सब सॉल्व होते रहेंगे। तो कैसा, मतलब कि कैसा लग रहा है कि वो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा, कैसा फील रहा आपका इस चैप्टर को पढ़ने का, है ना। तो प्लीज बताइएगा इस चैप्टर का कैसा फील रहा आपका। तो चालू करते हैं इलेक्ट्रिक पावर के न्यूमेरिकल्स। ठीक है ना, फटाफट खत्म करते हैं। आप भी आराम करें, हम भी आराम करें, है ना। हम मुझे भी सोना है, रात का 1 बज रहा है, मालूम है, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, रात का 1 बज रहा है ये। तो ठीक है ना, रेडी फॉर दैट? ठीक है, स्टार्ट। हाँ भाई, ये समझा देते हैं, थोड़ा रिवाइज करा देते हैं। तो पावर के तीन ही फॉर्मूलाज थे, P इक्वल टू VI, ठीक है ना, P इक्वल टू I स्क्वायर R और P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, ठीक है ना। और जो 9th क्लास में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था P इक्वल टू E बाई T और E इक्वल टू P इंटू T। अभी मैंने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में मैंने एक आपको फॉर्मूला अलग से यहाँ लिखवाया था लास्ट में, स्टार्टिंग में ही, कि H इक्वल टू P यानी पावर इनटू टाइम में, ठीक है ना। फिर एनर्जी की फॉर्म में करें तो जैसा हीट लॉस के फॉर्मूला, हीटिंग इफेक्ट के फॉर्मूला है, सेम उसी तरीके से एनर्जी के, बस इक्वल टू VIT इक्वल टू I स्क्वायर RT इक्वल टू V स्क्वायर RT। क्यों? अब एनर्जी की भी ऐसे यूनिट जूल होती है और हीट की भी ऐसे यूनिट जूल होती है, वर्क की भी ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल होती है, तो सेम ही है। तो हीट का भी फॉर्मूला वही आता है, H इक्वल टू VIT, H इक्वल टू I स्क्वायर RT और H इक्वल टू V स्क्वायर RT, ठीक है। तो ज्यादा बढ़ जाता है, आप ये जानते हो 1 किलोवाट 10 की पावर 3 वाट, ठीक है ना, 1 मेगावाट 10 की पावर 6 वाट, 1 गीगावाट 10 की पावर 9 वाट, 1 हॉर्स पावर 746 वाट, ठीक है ना। तो ये बेसिक सी बात है, ठीक है। अभी फिर हम देखते हैं, अब न्यूमेरिकल्स करते हैं, फटाफट खत्म करते हैं, हम भी सोने जाएंगे, नींद आ रहा है हमको भी। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। जो एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसके 220 वोल्ट हम दे रहे हैं उसे और 100 वाट का वो है, तो फाइंड द करंट। निकाल सकते हैं करंट के, नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला ये सब गिवन डेट है, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, P इक्वल टू VI और I की वैल्यू निकालनी है, तो I इक्वल टू PV, P अपॉन V। तो I इक्वल टू P कितना है मेरे पास 220 वोल्ट और V कितना है 100 वोल्ट। कितना आ जाएगा? मिस्टेक हो गया भाई, बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया, है ना। यस सर, मिस्टेक हो गया, मैंने उल्टा कर दिया। P कितना है 100 अपॉन 220, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, I इक्वल टू, बताओ तो कितना आएगा 0.425, 0.454 एम्पियर, ठीक है ना। काटा पीटी करेंगे तो इतना आएगा, ठीक है। दूसरी बात, आप एक रेसिस्टर निकालना है जिसमें से 60 वाट का बल्ब है, 220 हम वोल्ट दे रहे हैं, ठीक है। इसमें दो ही फॉर्मूला निकल सकते, अब R निकाल तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, पर हमें I नहीं दिया क्या, तो यहीं से निकालें, P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R से, गिवन डेट तो है ही हमारे पास, तो ठीक है। R V स्क्वायर कितना है, यानी कि V 220 इंटू 220 अपॉन P कितना है मेरे पास 60, ठीक है। तो ये हो जाएगा
22 का स्क्वायर कितना होता है 48400 अपॉन 60, 0 से 0 काटेंगे तो 6 से डिवाइड देंगे तो आर आएगा आपका कितना, बताइए कितना आएगा, 806.67 ओम। ठीक है ना, इतना ही अप्रोक्स आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं तीसरा। एक हीटर है, इलेक्ट्रिक हीटर है जिसका 1000 वाट वर्क हो रहा है एट 220 वोल्ट पे, फाइंड करंट। ठीक है, ये निकाल देंगे करंट, पावर 1000 वाट अपॉन 220 वोल्ट। ठीक है, काटा पीटी करेंगे तो कितना निकलेगा बताओ, काटा पीटी करेंगे 0 से तो 0 चला गया। ठीक है, बाकी काटा पीटी करेंगे कितना आएगा बताओ, 4.55 एम्पियर। ठीक है ना। फिर आओ चौथे क्वेश्चन पे देखते हैं। 40 वाट का एक बल्ब है जो 220 वोल्ट हम उसे दे रहे हैं, ठीक है, यूज कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस निकालना है। फिर वही बात आ गई कि आई दिया नहीं तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा नहीं, हमें आर भी दिया है और आर दिया है, आर निकालना है, पी है मेरे पास। ठीक है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो आर इक्वल टू वी कितना है मेरे पास 220 वोल्ट इंटू 220 अपॉन पी कितना है मेरे पास 40, तो 48400 अपॉन 40 काट देंगे तो आर इक्वल टू 4 1 जा 4 2 जा 4 1 जा 4 2110 ओम। तो यही आंसर है, देखो ठीक है, यही आंसर है। बताओ एनी डाउट, सब PYQs है। ठीक है ना, तो देख लो अच्छे हैं क्वेश्चंस और इजी करवा रहा हूँ, ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है ना, इसी टाइप में आते हैं और भी अच्छे आते क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए नोटेड, चलिए देखते हैं अब आगे। तो एक इलेक्ट्रिक फैन है जो कि इस रेटेड 120 वाट पे, यानी 240 वाट पे 120 वाट का फैन है जो कि 240 वाट ले रहा है, तो उसको कहा करंट कितना होगा, तो गिवन रेट मैंने लिख रखा है, तो हमें क्या लगाना, आई निकालना है। तो आई इक्वल टू पी कितना है 120 वाट है, और ये कितना है, ठीक है 0 का 1/2, यानी कि आई इक्वल टू 0.5 एम्पियर आ गया। ठीक है ना, कोई डाउट तो हुआ ही नहीं। ठीक है, इसमें एक बल्ब कंज्यूम कर रहा है 0.5 एम्पियर करंट एट 220 वाट है, फाइंड पावर निकाल दो भाई, गिवन इट लिख रखा है। तो P इक्वल टू V कितना है मेरे पास 220 है इनटू I कितना है 0.25 है, ये 100 हो गया, एक 0 से एक 0 चला गया। ठीक है ना, ये 5 जा हो गया, 5 2 जा हो गया, 2 जा 11 जा हो गया, 11 5 जा 55 हो गया। इट्स अ राइट आंसर, बताइए हाँ 55 बार सही है बिल्कुल। ठीक है ना, तो यहाँ आ जाओ, एक हीटर है जो 500 वाट का है, ठीक है, 220 वाट हम उसे दे रहे हैं, तो उसकी रेजिस्टेंस निकाल दो। ठीक है, फॉर्मूला जानते हो कि लगेगा नहीं क्योंकि इसमें आई नहीं दिया रखा है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, लगा देते हैं अपन। ठीक है ना, आर इक्वल टू 500 नहीं 500 नहीं, वी कितना है 220 इंटू 220 अपॉन सॉरी यहाँ पे भी आएगा पी कितना है 500, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 484 अपॉन 5 डिवाइड देंगे तो बताओ कितना आएगा, जब बताओ डिवाइड दो 96.8 ओम आएगा, यानी कि R इक्वल टू 96.8 ओम आ गया। ठीक है ना, फिर आगे देखते हैं, ये एक डिवाइस है जो यूज हो रहा है 2 एम्पियर करंट है एट 240 वोल्ट, फाइंड इट्स पावर। लो भाई पावर ही तो निकालना है। P इक्वल टू V कितना है मेरे पास 220 है और I 2 है, तो P इक्वल टू 440 वाट, कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है ना, चलिए नोटेड, एनी डाउट तो बताना। ओ एक डाउट मेरा रह गया, मैंने यहाँ पे डेट्स नहीं लिख पाई, मैं डेट्स लिख दे रहा हूँ। ठीक है ना, चलिए फिर नोट कर लेना आप लोग। ठीक है ना, लो मैंने आप लोगों के लिए वो डेट्स भी लिखी, डेट्स नहीं लिख पाया था ना। ठीक है ना, डेट्स लिख दी है, तो नोटेड, कोई एनी डाउट हो तो पूछना। ठीक है ना, कमेंट में मैं बता दूंगा, टेलीग्राम पे पूछे या इंस्टाग्राम पर पूछो किसी पर। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, आता है इस टाइप में क्वेश्चंस आते हैं। तो उसने एक बल्ब है 60 वाट का और एक फैन है 150 वाट का, जो कि दोनों साथ यूज हो रहे हैं, 4 घंटे चलते हैं। तो उसने कहा टोटल कॉस्ट बता दो, 5 रुपए किलो वाट पर ओवर पर 5 पर किलो वाट ओवर के साथ बता दो। ठीक है, तो पहले हम तो पावर टोटल करेंगे।
तो P टोटल करेंगे P1 प्लस के P2, क्योंकि दो ही तो पावर दी रही है, तो P कितना आएगा मेरे पास बताओ 60 प्लस 150, तो आ गया आपके पास कितना 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 120 वॉट। ये तो फाइनल आ गया, ठीक है। अब किलोवाट आवर निकालें तो एनर्जी निकालना पड़ेगा, उसके लिए एनर्जी निकालेंगे। एक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पीटी होता है, ठीक है ना। यहाँ पे टी है, अब किलोवाट आवर की बात है तो आवर में ही लेंगे टाइम को, तो इक्वल टू 210 इंटू 4, तो ई आ जाएगा 404 840 जल्दी तो 840 वॉट आवर, कितना आएगा 840 वॉट होगा। अब इसे किलोवाट में यानी कि कितने 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वॉट, तो कर देंगे इक्वल टू, तो कितना आ जाएगा 0.84, कितना आ जाएगा 0.84 किलोवाट आवर, ठीक है ना। ये आ गया एनर्जी हमारा, ठीक है ना, ठीक। अब उसने कहा कि कॉस्ट निकाल दो, कॉस्ट क्या होता है, ये कॉस्ट है, इसमें बस मल्टीप्लाई कर दो एनर्जी में, ठीक है ना। तो कॉस्ट निकालेंगे हम कैसे, कॉस्ट इक्वल टू 0.84 इंटू 5, तो कॉस्ट कितना निकलेगा आपका, कॉस्ट बताओ कितना निकलेगा फिर 4.20 रुपीज, 4.20, यानी कि पर घंटे 4 घंटे में वो इतना खर्च कर लेगा, 4 रुपए का खर्च कर लेगा। और जब मैं यहाँ पे क्वेश्चन कराने वाला हूँ, सीबीएसई का जरूर है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको याद है ना, पावर मैंने एक लास्ट में टॉपिक आया था एफिशिएंसी, है ना, सिंबल जिसका कुछ इस तरह से था ना, थोड़ा इसी टाइप में था ना। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन है, देखो आ भी सकता नहीं भी आ सकता, पर ये थोड़ा अच्छा है। इसमें इसी क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसे देखेंगे तो फिर इसके बाद आपको टॉपिक बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा, मेरी तरफ से भी और आपकी तरफ से, आप करेंगे खुद, ठीक है ना। चलिए देखिए नोटेड इस वाले क्वेश्चन को। चलिए जो ये मैंने क्वेश्चन लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन को। अ फैन टेक्स 100 वॉट, देखो एक पंखा है जो 100 वाट लेता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर है, बट ओनली 80 वाट वो यूज कर पाता है, कितना 80 वाट वो यूज करता है, और बाकी जो बचता है आउटपुट जो निकलता है वो रेस्ट ऑफ द एज हीट ड्यू टू फ्रिक्शन। और देखो 80 वाट तो उसका आउटपुट निकल देना, 80 वाट तो वो यूज कर ले रहा है, जो बाकी बचा यानी कि जो भी बच रहा है, बाकी जितना ही बच रहा है उसे वो हीट की फॉर्म में हटा बेकार कर रहा है। तो इसने कहा कैलकुलेट कर लो उसकी एफिशिएंसी एंड उसका जो फाइंड द वेस्ट एनर्जी इन 1 आवर, यानी 1 घंटे में कितनी एनर्जी वो वेस्ट करेगा। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला आप जानते ही, मैंने बताया था, यूजफुल पावर आउटपुट, जितनी आउटपुट में आ रही है वो पावर, और टोटल पावर इनपुट, यानी कि हम जितनी पावर उसे दे रहे हैं, ठीक है। तो हम कितनी पावर उसे दे रहे हैं 100 वॉट दे रहे हैं, और आउटपुट में 80 वॉट मिल रहा है, कितना 80 वॉट मिल रहा है, तो ठीक है हम निकाल देंगे n इक्वल टू 80 अपॉन 100 इंटू 100, यही तो होगा ना कि नहीं होगा, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो n इक्वल टू 80% यूज हो रहा है, ठीक है। अब उसने कहा एफिशिएंसी तो निकल आई हमारी, क्या, अब उसका वेस्टेज एनर्जी पर आवर बताओ, क्या बताओ, वेस्टेड एनर्जी पर आवर बताओ। तो क्या निकालेंगे, पावर वेस्ट में पहले तो पावर निकालेंगे तभी तो एनर्जी निकालें। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल टू PT होता है कि नहीं होता है, होता है, ठीक है। P वेस्टेड यानी कि हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे, P इन यानी P इनपुट माइनस के P आउटपुट, तो P वेस्टेड हमारा निकलेगा 100 माइनस 80, तो P वेस्टेड 20 वॉट, ठीक है। P आ गया, टाइम निकालते हैं, टाइम कितना दे रखा है 1 आवर दे रखा है, हम इसको वॉट आवर में निकालना है, तो 1 इंटू यानी कि कितना हो जाएगा बताओ, 1 आवर में कितने हो 3600 सेकंड, ठीक है। टाइम आ गया, ठीक है, तो E इक्वल टू P कितना है 20 है, ये कितना है 3600 है, E कितना है 3 6 2 12, क्या ही लगी 1 3 2 6 72,
2 जीरो ये, 1 जीरो ये, कितना आ गया? जूल में आ गया। किस में आएगा? बताओ बताओ तो किस में आएगा? ये जूल में आएगा। एनर्जी जूल में होती है हमारी, ठीक है। अब इसे हम किलोवाट आवर में कन्वर्ट कर देंगे। क्या? कन्वर्ट इनटू किलोवाट आवर, कन्वर्ट इनटू किलोवाट आवर में कन्वर्ट करेंगे इसे, तो क्या होगा? ये एनर्जी जो निकली है, क्या ये एनर्जी वेस्टेड ही तो निकली है? एनर्जी वेस्टेड, तो ये क्या है? एनर्जी वेस्टेड, यानी कि 72000 डिवाइड दे देंगे 3.6 इंटू 10 की पावर 6 से, तो कितना आ जाएगा? बताओ बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। जो मैं सीधे बता देता, 0.02 किलोवाट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? किलोवाट आवर आ जाएगा। अब इसको वॉट आवर में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि 1 वॉट कितना होता है? सॉरी 1 किलोवाट 1000 वाट, तो इसे कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 20 वॉट आवर। ठीक है, याद रखना। 0.2 को मैंने इतने में कर दिया, तो आपका ये आंसर आ गया, वेस्टेड एनर्जी एफिशिएंसी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। क्या ये हमारा आया था सीबीएसई 2022 कितने में आया था? सीबीएसई 2022 में ये क्वेश्चन आया था, यानी जब मैंने 10th किया था, है ना? नहीं, मैंने 10th बहुत पहले कर लिया था, ठीक है। 2022 में नहीं किया मैंने, 2020 के लमसम किया है मैंने, है ना? तो आपका चैप्टर खत्म हुआ, हाउ द जोस। दो पहले तो आउटपुट निकालो, इनपुट ये तो आपको दिया ही है। एफिशिएंसी निकालो, उसमें वेस्टेड एनर्जी निकालो, है ना? तो उससे पहले आपको वेस्टेड पावर निकालना पड़े, तो 20% है जो कि 20 है जो वेस्ट जा रही है, और टाइम ओवर से उसे घंटे में सेकंड में निकाल लो, एनर्जी निकाल लो, एनर्जी का उसे किलोवाट आवर में कन्वर्ट कर दो, किलोवाट आवर में उसे वॉट आवर में कन्वर्ट कर दो, बस सिंपल। तो आपका चैप्टर आज फिनिश हुआ। बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट योर चैप्टर। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा मैग्नेटिज्म रहेगा। कौन सा रहेगा? मैग्नेटिज्म रहेगा, है ना? तो नेक्स्ट चैप्टर मैग्नेटिक ऑफ इलेक्ट्रिक करंट रहेगा, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट पढ़ा था हमने। तो उसके बाद अब हम मैग्नेटिक पढ़ाएंगे, तो सेम है थोड़ा। और हाँ, अब नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं आऊं तो आप लोग पूरी इलेक्ट्रिसिटी रिवाइज करके आएंगे, है ना? इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ, रेसिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, ये टॉपिक्स तो रिवाइजन कर ही आएंगे। और हीटिंग इफेक्ट यानी कि इफेक्ट ऑफ करंट तो बुरी तरीके से रिवाइज करके आएंगे, और पावर भी, है ना? मैं ये पूरा चैप्टर बेहतरीन तरीके से रिवाइज करके आएंगे। शुरू के जो टॉपिक्स थे वो तो रिवाइज कर ही आने हैं किसी भी हाल में, ठीक है ना? तो फिर चैप्टर फिर फिनिश करते हैं। तो फिर, है ना, एक चीज याद रखना बच्चा, कर्म गिने जा रहे हैं, फल पर मत चौंकना, है ना? ये मैं अपने भी आज से लागू करता हूँ कि कर्म गिने जा रहे हैं, फल पे मत चौंकना। तो ये तो मेरा पुराना था, तो आज एक मैं नया कहूंगा, व्हेन द वर्ल्ड से, क्या? व्हेन द वर्ल्ड से गिव अप, होप विस्पर्स, ट्राई इट वन मोर टाइम। क्या? व्हेन द वर्ल्ड से गिव अप, होप विस्पर्स, ट्राई इट वन मोर टाइम। ठीक है, इसका मतलब था, जब दुनिया ये कहती है कि हार मान लो, तो आशा धीरे से कान में कहती है कि एक बार फिर से प्रयास की। फिर से सुन लो, when the world says give up, hope whispers, try it one more time। ठीक है ना? इसका मतलब था, जब दुनिया ये कहती है कि हार मान लो, तो आशा धीरे से आपके कान में कहती है कि एक बार फिर से कोशिश, यानी कि एक बार फिर से प्रयास करो। तो मैं ये कहूंगा कि एक बार फिर से प्रयास करेंगे और अच्छा बताएंगे आपको मैग्नेटिज्म में, है ना? तो याद रखना, ठीक है? फिर बच्चे में कदम गिने जा रहे हैं, फल पे मत चौंकना। अब नया मैं बोलूंगा, व्हेन द वर्ल्ड से गिव अप,
वो बेस्ट पर, ट्राई इट वन मोर टाइम। ठीक है ना, चलिए तो हम अपना लेक्चर फिनिश करते हैं। ठीक है ना, थैंक यू बच्चा, और बताना कैसा रहा आपका चैप्टर, ये अच्छा समझ में आया क्या, जैसा भी समझ में आया हो आप बताना। डिसिप्लिन रहो, मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन रखो अपने अंदर। ठीक है ना, थैंक यू बच्चा, बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट चैप्टर, रेडी फॉर दैट नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है ना, जय हिंद, जय भारत।